देखो हमारे पास में 20 से 31 मई का टाइम है, 11 दिन बचे हैं। इनमें हमें किस तरीके से सिलेबस पूरा करना है वो एक थोड़ा रफ आइडिया होना चाहिए। मैं किस तरीके से प्रोसीड करने वाली हूँ, आपको किस तरीके से करना है। आपका डेली टारगेट किसी बच्चे का रह जाता है तो इस वीडियो में मैं कोशिश करूँगी कि वो चीज़ ना हो, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, पहले तो मैं एक बार आप लोगों का डिस्कस करवा देती हूँ कि आप लोगों को किस दिन क्या करना है। जैसे कि 20 तारीख की अगर बात करें, 20 मई को आपको पूरी फिजिकल केमिस्ट्री करनी है। अब ये सोच के डरना नहीं है कि पूरी फिजिकल केमिस्ट्री एक दिन में कैसे होगी। आपका मिनिमम टाइम होना चाहिए पढ़ाई का 12 घंटे, 12 आवर्स, ठीक है। अब ये कैसे होंगे वो देखो, वो आपको देखना है। फिजिकल केमिस्ट्री कैसे कंप्लीट करोगे, कि देखो यार 30 दिन में सिलेबस भी कंप्लीट करना, 2 बार रिवीजन भी करना, तो ऑब्वियसली अगर 2 घंटे डेली के पढ़ोगे, 4 घंटे पढ़ोगे, 6 घंटे पढ़ोगे तो नहीं होगा, है ना। तो 20 तारीख को यानी कि कल फिजिकल केमिस्ट्री के लेक्चर मैं आज शाम को, मतलब रात को सोने से पहले पूरा प्रोवाइड कर दूंगी। जिसको नहीं मिले हैं और जिसको मैंने पहले से प्रोवाइड कर रखे हैं, प्लीज़ उसको रिवाइज करना, ठीक है। आपको सारे लेक्चर अटेंड करने हैं। 45 क्वेश्चन सीरीज़ मैंने उन लेक्चर में क्वेश्चन में डिस्कस किए, तो 45 क्वेश्चन डिस्कस करने हो। जो मैं हैंड नोट्स बोल रही हूँ कि वो हैंड नोट्स से क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, तो वो हैंड नोट्स भी आपको अच्छे से करने हैं। हैंड नोट्स वो जो है ना फिजिकल केमिस्ट्री के 438 पेजेस की PDF है, उसमें सिर्फ आपको क्वेश्चन करने हैं जो उसमें आपके गिवन है, ठीक है, हैंड रिटन जो क्वेश्चंस हैं। अच्छा ये अभी ये मैं ना ये जो PDF है ये साथ में ही शेयर कर दूंगी, आपको मिल जाएगी, ठीक है। 20 को आपका फिजिकल केमिस्ट्री करना है। देखो मुझे पता है कि 100% नहीं आएगा, एकदम से किसी का क्वेश्चन नहीं बनता है कि दीदी मैं आज फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ूंगी मेरा आज ही सब हो जाए, एकदम से किसी का नहीं होता है, ठीक है। आपका मान लो 100% फिजिकल केमिस्ट्री है, अगर तुम्हारी इस 20 तारीख को, इस 20 तारीख को अगर तुम्हारी 70% भी हो रही है तो वो बहुत अच्छी बात है। मैं हर स्टूडेंट को यही बात बोलती हूँ कि कोई 100% नहीं करता है, ठीक है, नहीं होता है वो चीज़। आगे बात करेंगे 21 तारीख के बारे में। 12th फिजिक्स का लेक्चर मैं 20 तारीख कल बना लूँगी, पूरा अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा, तो मैं 21 को वो आपको प्रोवाइड कर दूँगी, या फिर 20 को यानी रात को प्रोवाइड कर दूँगी, 20 को रात को। तो 21 को आप सुबह सुबह जो शुरू कर सकते हो। 4 घंटे का लेक्चर होगा, पूरी 12th फिजिक्स उसमें कवर होगी। अच्छा वो कहाँ से करनी है, वो लेक्चर करना है और माइंड मैप करना है, ये चीज़ तो बहुत आराम से हो सकती है। और हाँ, जो आपके क्वेश्चन हैं 45 क्वेश्चन सीरीज़, वो आपको इंपॉर्टेंट चैप्टर्स की करनी है, ठीक है, जो मैंने स्किप करने को नहीं बोला है उनकी करनी है, ठीक है। अच्छा 22 तारीख को क्या करना है, 12th केमिस्ट्री करनी है, ऑर्गेनिक पार्ट। ऑर्गेनिक पार्ट में मैंने आप लोगों को बताया है कि आपको किस तरीके से प्रोसीड करना है, चाहे वो 11th का ऑर्गेनिक पार्ट हो या 12th का हो, दोनों का सेम रहेगा। तो मैं यहाँ पे मतलब ये चीज़ डाल सकती हूँ कि आपका ऑर्गेनिक पार्ट दोनों का, 11वीं का और 12वीं का दोनों का, ठीक है। कैसे करना है मैंने वीडियो में डिस्कस करा है, सिर्फ माइंड मैप का एक पेज याद करना है, उसके अलावा कुछ याद नहीं करना है, ठीक है। नेम रिएक्शन की मैं इस दिन मैं आपको नेम रिएक्शन की PDF शेयर कर दूंगी, इससे एक दिन पहले हो जाएगी, ठीक है। यानी कि हम 21 को आपको कर देंगे PDF शेयर, जिसमें आपकी सारी नेम रिएक्शंस लिखी होंगी, वो आपको बहुत अच्छे से करनी है, ओके। ओके आगे बात करेंगे किसके बारे में। 23 तारीख को क्या करना है, 11th बायो करनी है, फर्स्ट और सेकंड यूनिट। पहली कौन सी यूनिट है, डाइवर्सिटी वाली, दूसरी कौन सी जिसमें मॉर्फो वगैरह के चैप्टर है ना, वो वाली यूनिट करनी है। ये दोनों यूनिट के लेक्चर प्रिपेयर है, मैं आपको ये आपका इस दिन सेंड करूँगी उस चीज़ को, ठीक है। अच्छा उसके बाद फिर आपको 12th क्लास की इनऑर्गेनिक करनी है। अभी यार देखो 23 तारीख तुम रफली करो उस चीज़ को, तुम्हारा 100% ना हो, 60-70% हो रहा होगा ना, तो यार तुम ये चीज़ देखो, तुम्हारी 23 तारीख तक आपकी सिर्फ इनऑर्गेनिक रह जाएगी, किसमें रह जाएगी, पूरी केमिस्ट्री में। आप 11th और 12th दोनों का ऑर्गेनिक और फिजिकल पार्ट कर चुके होंगे, सिर्फ इनऑर्गेनिक रहेगी। 12th क्लास की इनऑर्गेनिक मैं यहाँ पे डिस्कस कर दूंगी। इनफैक्ट मैं ना कंप्लीट 11th की भी यहाँ पे आपका डिस्कस करा दूंगी, 11th एंड 12th दोनों की इनऑर्गेनिक, क्योंकि मैंने जैसे सेलेक्टिव चैप्टर में भी बोला है कि जैसे 8 चैप्टर हमारे हैं, तो 8 में से जनरल कैटेगरी को 5 से 6 करने हैं, तो एक दिन में मैं वो करवा दूंगी। लेक्चर में आपका ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, आपका लेक्चर 3 आवर का मैक्सिमम होगा वो, ठीक है, उसमें सारा सब कुछ डिस्कस हो जाएगा। उसके बाद 11th बायो का आपको 3rd और 4th यूनिट करना है, इसका लेक्चर प्रिपेयर है, मैं आपको शेयर करूँगी इससे एक दिन पहले। 4th यूनिट प्लांट फिजियो है, प्लांट फिजियो के 3 चैप्टर का लेक्चर रहता है, ठीक है। जिन बच्चों को मैंने पहले से शेयर कर रखा है उनको पता है इस बारे में, लेकिन वो आगे चीज़ कंप्लीट होएगी, ठीक है। अच्छा आगे बात करें 26 को क्या करना है, 26 को आपको 12th बायो कंप्लीट करनी है। अब यहाँ पे बोलोगे दीदी यार 12th बायो हम कंप्लीट कैसे करेंगे, क्यों कंप्लीट क्यों नहीं करोगे, 3 यूनिट तो मैंने अभी तुम्हारी कितनी बार रिवाइज करवा दी है, मतलब एक थप्पड़ मारूंगी अगर ये बोला दीदी 12th बायो तुम्हारी कंप्लीट ही नहीं होगी। ये चीज़ बिल्कुल भी नहीं करनी है कि आप क्या कर रहे हो, मेरे को बोल रहे हो मैसेज करके कि 12th बायो तो कंप्लीट हो ही नहीं पाएगी। मैंने आपका इकोलॉजी, बायोटेक और आपका ह्यूमन वेलफेयर वाली यूनिट तो अभी रिवाइज करवा दी। उस दिन आपको सिर्फ ह्यूमन रिप्रोडक्शन में सिर्फ 2 चैप्टर हैं पढ़ने को, और जेनेटिक्स, ठीक है, ये 5 चैप्टर आपको पढ़ने हैं जो एक्स्ट्रा होंगे, ये तो रिविजन में ही लेना है ना, कर रखा है आपने पहले। अच्छा उसके बाद 27 को आपका 11th फिजिक्स में सिलेक्टिव चैप्टर कितने हैं तुम लोगों को पता है अच्छे से, वो हम करेंगे। अच्छा 28 को फिर 11th केमिस्ट्री के सिलेक्टिव चैप्टर करेंगे, यहाँ पे हम ह्यूमन फिजियोलॉजी जो है हमारी हाफ करेंगे, और यहाँ पे हम हाफ करेंगे। अच्छा यहाँ 28 तारीख तक यार देखो तुम्हारा मान लो तुम्हारा 50% हो गया, दीदी आप जो प्रोवाइड कर रहे हो उसमें से हमारा 50% हो पा रहा है, तुम्हारा 50 हो गया ना, कहीं 10 से 20% तुम कहाँ इंक्रीज़ करोगे, इन 3 दिनों में करोगे।
पूरी फिजिक्स में यहाँ पे आपको रिवाइज करने के लिए बोलूँगी, क्योंकि देखो 12th फिजिक्स हम पूरी अच्छे से कर रहे हैं, बट 11th में तो स्पेसिफिक चैप्टर है ना, तो 11th में बस वही करनी है। वो चीज़ जो तुम्हारी यहाँ पे छूट गई थी एक आधी, वो यहाँ कवर कर सकते हो, इन 3 दिनों में वो चीज़ तुम कवर कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, उसके बाद में जो आपके पास में 16, 17, 18 को पेपर है, तो 16 दिन यानी 8 दिन हमारे पास में जून के बचेंगे, उनमें 2 बारी मैं आपका रिविजन करवा दूंगी। प्लीज़ इस चीज़ को फॉलो करना, ये बहुत आइडियल चीज़ है। अगर आप लोगों ने इसमें 1 घंटे का भी डिले किया तो वो चीज़ फॉलो हो ही नहीं पाएगी। 12 घंटे मिनिमम पढ़ाई करनी है। अभी काफ़ी बच्चे बोलते दीदी हम आपका कोर्स ले लें, हमारा 100% सिलेक्शन हो जाएगा। 100% देखो, अगर आप पढ़ोगे ही नहीं तो सिलेक्शन होगा नहीं। 35 दिन थे ना, तब मैं बच्चों को बोल रही थी 10 घंटे पढ़ो, आराम से हो जाएगा। अभी 30 दिन है, तो तुम अगर सिर्फ 12 से 13 घंटे पढ़ लोगे ना, हो जाएगा। अब एक बच्ची बोलती दीदी मैं तो 18 घंटे भी पढ़ लूँगी, बस मेरा होना चाहिए। वो 18 घंटे सिर्फ नाम का होता है, वो पढ़ाई नहीं होती, क्योंकि हमारे दिमाग को भी आराम चाहिए होता है, हमें चीज़ें रटनी है, याद रखनी है, उसके लिए स्लीपिंग आपका साइकिल पूरा होना चाहिए। ओके, अब ये तो था आपको कैसे करना है, मैं कब प्रोवाइड करूँगी। जैसे देखो, फिजिकल केमिस्ट्री का अभी मैं रात को प्रोवाइड करके सोऊंगी, तो वो मेरी तरफ से डन है, तो कल आप इसकी शुरुआत कर सकते हो। तो मैं कल पूरा दिन आपका जो रेस्ट 12th फिजिक्स वाला लेक्चर बचा है उसको मैं यहाँ पे कवर करूँगी 20 तारीख को, और 20 तारीख की रात को मैं आपको प्रोवाइड करूँगी, ताकि 21 को आपको चीज़ शुरू कर पाओ, यानी कि एक दिन पहले ही आपको लेक्चर मिल जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ है कि भाई मैं लेक्चर वाला काम 26-27 तारीख तक कंप्लीट कर दूँगी, ताकि आप लोगों को ये इशू ना रहे कि लेक्चर नहीं आ रहा, लेक्चर नहीं आ रहा, लेक्चर नहीं आ रहा। वो चीज़ एक नहीं होनी चाहिए। आई थिंक यार, देखो प्लीज़ मेरे ऊपर थोड़ा सा ट्रस्ट कर लो, थोड़ी सी मेहनत कर लो, 12-13 घंटे दे दो, बहुत बहुत आराम से हो जाएगा। इतना मुश्किल चीज़ नहीं है जितना तुम कंसिडर करते हो। पर चैप्टर तुम्हारे बस 60 क्वेश्चन हैं। टेस्ट सीरीज़ दीदी, टेस्ट सीरीज़ कैसे होंगी, टेस्ट सीरीज़ इसी पैटर्न पे होंगी। आपका अगर 20 को ये चीज़ फिजिकल केमिस्ट्री हो रही है, 21 को ये हो रहा है, ऐसे ही होंगी, ठीक है। पूरी फिजिकल का हो रहा है, पूरी 12th का हो रहा है, पूरी 12th केमिस्ट्री का, और इसी तरीके से टेस्ट होंगे। ओके, आई होप समझ गए होगे। और कोई और डाउट एंड क्वेरी है तो मुझे बता देना। और हाँ, ये भी बोल देना कि दीदी हाँ बिल्कुल परफेक्ट प्लान है, कि हमें लग रहा है कि अगर हम ये फॉलो कर लेंगे तो हमारा हो जाएगा, और ज़्यादा मेहनत नहीं लगेगी। 12 घंटे बहुत सही होते हैं, पढ़ाई करो। अगर 12 घंटे तुम अभी नहीं दे पाओगे लास्ट के 30 दिनों में, तो फिर तुम कभी देख ही नहीं पाओगे, कर ही नहीं पाओगे वो चीज़, है ना। तो प्लीज़ वो नहीं होना चाहिए। ओके, ऑल द वेरी बेस्ट।